हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं जय किशन सम्राट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC पैट के माध्यम से एक नई भर्ती आई है जिसका नाम है यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2025 के जो पैट था उसके माध्यम से वैकेंसी हैं जो बैक टू बैक आ रही हैं। आज हम यूपी SSSC पैट के माध्यम से जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है इसमें कुल 708 पद हैं। सारी चर्चा करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या अर्हताएँ, सारी डिटेल की जानकारी देंगे। जानकारी के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि जो कैंडिडेट 2025 का पैट का फॉर्म दिए हैं वो पैट दिए हैं और उनकी कट ऑफ लगभग अच्छे नंबर यानी 60 प्लस जिनके मार्क्स हैं वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी अध्याचन की बात की जाए तो इसके विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 30/4/2026 है और इसके जो आवेदन शुल्क प्रारंभ होने के हैं वो 30/6/2026 यानी कि 30 जून 2026 से इसकी डेट जो प्रारंभ है और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2007 है। विशेष उपयुक्त विज्ञान के सापेक्ष सबमिट करने शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 20/7/2026 है। इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत से कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि फॉर्म को लास्ट डेट पे भरते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन है उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद चलिए आगे बात करने हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन वन रक्षक, इसकी जो डिटेल दी गई है इसमें यहाँ पे देखिए, जीव रक्षक के कुल 708 पदों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। हमने जो है मेन पॉइंट लिया है। इसकी जो फीस रखी गई है वो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसकी 25 ही फीस रहेगी, चाहे आप जनरल, ओबीसी, SC, ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है। जैसे कि आपको बता दूं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आज जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं उनको बता दूं फॉर्म फिल करने के बाद आपको कम से कम 2 प्रिंट आउट अपने पास रखने हैं। क्यों ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत से बच्चे प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं, कभी कभी रजिस्ट्रेशन खो जाता है, ऐसे बहुत से केस होते रहते हैं। तो आप कम से कम 2 प्रिंट आउट ले लीजिए। आगे इसमें वैकेंसीज की बात की जाए तो कार्यालय प्रधान, मुख्य वन रक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश वन रक्षक, इसकी जो पे लेवल की बात की जाए उसमें 19,900 रुपये है और जनरल के लिए 128 है और अनुसूचित जाति के लिए 65 और OBC के लिए 84 वैकेंसीज हैं और ये स्थायी परमानेंट जॉब है। आगे बात की जाए इसमें वैकेंसीज का विवरण दे रखा है, पे स्केल दे रखा है, वन रक्षक विशेष चयन, अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी है लेकिन सबकी सैलरी समान रहेगी। जब आप रिटायरमेंट लेंगे तब इसकी वैकेंसी जो है उसकी तनख्वाह होगी 63,200 रुपये। चलिए आगे बात करते हैं वैकेंसीज का ही। इसका 36 विवरण दे रखा है, कौन सी वैकेंसी किस वैकेंसी में है, अर्हताएँ, ये है हमारा मेन पॉइंट। 2025 वाला पैट। और जानकारी की आगे बता दूं कि शैक्षणिक अनिवार्य अर्हता उत्तर प्रदेश अधिनियम वन रक्षक और वन्य जीव सेवा नियमावली 2015 के भाग नियम 8 के अनुसार अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी आपके पास 10th और 12th होना कंपलसरी है तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपने यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE किसी भी बोर्ड से दिया हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए और इसको बता दें, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र यानी आपके पास NCC हो तो और अच्छी बात है, उनको वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं आयु सीमा पैट के माध्यम से पैट की जो भी वैकेंसी आती है उसमें 18 से 40 वर्ष पैट की रखी जाती है। इसमें कोई जानकारी वाली विशेष बात नहीं है। आगे बात है शारीरिक मानदंड। इसका जो फिजिकल है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के बिल्कुल समान होता है, उतनी हाइट मांगते हैं, वही दौड़ होती है, लेकिन कुछ थोड़ा चेंजेस और रह जाते हैं जो मैं आगे इसमें वीडियो में बात करूंगा।
पुरुष अभ्यर्थी की जो हाइट बता दूं को 168 होने वाली है, और अगर जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट है, उनको हाइट में रिजर्वेशन दिया गया है। सीने की बात की जाओ, जो मेल कैंडिडेट उनका 84 सीना होना चाहिए, और एसटी वाले कैंडिडेट के लिए सीना 82 होना चाहिए। चलिए आगे बात करें, यहाँ पे महिलाओं के बारे में दिया गया है। महिलाओं की हाइट 152 दी गई है। वही प्रोसेस है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल। वजन की बात की जाए तो 45 से 58 किलो होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। आगे बात की जाए चिकित्सीय परीक्षा विद्यार्थी, इसमें कुछ मेडिकल भी दिया गया है जो आयोग द्वारा मेडिकल की जाएगा। चिकित्सीय परीक्षा ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित किए गए हैं, चिकित्सीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यह है इसका सिलेबस। सिलेबस इसका है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस है। सिलेबस में हम आपको डिटेल में एनालिसिस कराएंगे। सबसे पहले विषयगत ज्ञान, यानी कि वन से संबंधित आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और प्रारंभिक स्तर की गणित परीक्षा एवं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे 15। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो आपकी पैट हुई थी उसी के आधार पे मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। 15 नंबर कंप्यूटर के रहेंगे, 20 नंबर यूपीजी के रहेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन ये 35 क्वेश्चन ये कंपलसरी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की अप्लाई करेंगे आपको ये 35 नंबर तो करने ही करने हैं। आगे इसमें बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान, सिलेबस की बात की जाए डिटेल में, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, कौन कौन सा पक्षी विहार कहाँ कहाँ स्थित है, और जो इस नेशनल हॉर्टिकल्चर्स वगैरह वैसे उद्यान है उनके बारे में बात की जाएगी। आरक्षित वन और संसदीय वन, हाथी और टाइगर रिजर्व, इसको मेन पॉइंट है, इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाथी और रिजर्व टाइगर में हमारा इन्वायरमेंटल एवं पारिस्थितिक संतुलन, इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चंस रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कम से कम 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंटल से। ओजोन परत, जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण, सॉइल एंड ह्यूमिडिटी संरक्षण, इससे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। वन उपज, वनों से जो प्रोडक्शन होता है जैसे लकड़ी हो गया और ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। वन आपदाओं, जो प्राकृतिक आपदा होती हैं उनकी चुनौतियां, उनको रोकथाम, मैनेजमेंट, कंट्रोल करना थोड़ा देख लेना डिटेल में। वन पर्यावरण और उसके समकक्ष लाभ, ये मेन टॉपिक है। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि ऐसा है ये वन से संबंधित वैकेंसी है तो उसमें वन को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। वन एवं सामान्य जीव संरक्षण, इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे कट गया। अर्थव्यवस्था, वनों का पारिस्थितिक, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, यानी कि जो हमारा क्रॉप रोटेशन है उसके बारे में भी जानकारी है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सी फसल किसने समय बुवाई की जाती है, कौन कौन सी फसल की बुवाई की जाए। अब इसकी बात की जाए मैथ की, मैथ में आपको नॉर्मल मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट लॉस होगा, साधारण ब्याज होगा, औसत होगा, वास्तविक संख्या है, लघुत्तम समावर्तन, यानी कि नॉर्मल मैथ है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। बायोलॉजी में बात की जाए पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय और जंतु तंत्रिका तंत्र, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। मस्तिष्क से क्वेश्चंस रहेंगे, मस्तिष्क से कम 2 क्वेश्चन मान लो, जो मैं मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। जंतुओं में, एनिमल में हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं। आगे बात की जाए कंप्यूटर, कंप्यूटर का ये जो है ये सभी का मेरे हिसाब से मैंने जितने भी देखा सबका सेम ही है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस रहेगा, कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। विंडोज़ रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहेंगे और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज रहेंगी। जो मेन पॉइंट हैं वो देखिए यहाँ पे दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन करके रखा है, सोशल नेटवर्क रखा है, ई गवर्नेंस रहेगा, साइबर सुरक्षा रहेगा, भविष्य के कौशल रहेगा, आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस रहेंगे, इसके प्रॉफिट्स एंड लॉट्स क्या रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ ऐप्स की भी जानकारी होगी, जैसे इंस्टा, फेसबुक, ऐसे ऐप्स कब लॉन्च किए गए, इन पे कब पोस्ट डाली गई, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए आगे बात की जाए भाग 4 यूपी, जो हमारा मुख्य है। प्रश्न पत्र के भाग के उम्मीदवार से उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, संस्कृति, आर्ट, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इससे एक क्वेश्चन रहेगा, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन इनसे मिलता है। विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन,
भौगोलिक परिदृश्य, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, मिट्टी से क्वेश्चंस रहेंगे, कृषि से रहेगा, अर्थव्यवस्था से रहेगा क्वेश्चंस, और जो समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश उपनदियों आदि का आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी करंट अफेयर से, यूपी की जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा यूपी SSSC पैट का जो फॉरेस्ट गार्ड थी उसकी वैकेंसी की जानकारी, और सारा सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है। अगर हमारे द्वारा चैनल की दी गई जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वाला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।